Audio Jungle. Audio Jungle. एवं जल निगम बहराइच द्वारा आयोजित जल अर्पण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जनपद बहराइच के चित्तौरा विकासखंड की ग्राम पंचायत रसूलपुर में आज जनपद बहराइच का पहला ये जल अर्पण कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में हमारे मंच पर जो बैठे हुए हैं, हमारे जल निगम DPNU से सेवानिवृत्त सिटी मजिस्ट्रेट DC साहब जी हैं, कार्यदायी संस्था के PM साहब जी हैं, CM साहब हैं, सहायक अभियंता जी और तमाम जूनियर इंजीनियर भी यहाँ उपस्थित हैं और ग्रामवासी भी। आप सबको एक छोटी सी रूपरेखा के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहेंगे। ये जल अर्पण का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें ये जो टंकी उपहार स्वरूप मिली है और इसका जल जो हमारे लिए अमृत के समान है, उसको हम अपने दैनिक कार्यों में किस तरह यूज़ करें, किस तरह उपयोग करें, साथ ही इसका संरक्षण कैसे करें। क्योंकि हमें आज के स्थिति में अगर हम जनपद बहराइच की बात करें तो हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं है, लेकिन शुद्ध पीने वाले पानी की कमी है। आज अमूमन सब लोग अब आपके इस ग्राम पंचायत में टंकी लग गई है, आप इसका उपयोग कर रहे हैं। इससे पहले जो आप लोग पानी पीते होंगे, हैंडपम्प के पानी से पानी पीते होंगे। हैंडपम्प की बोरिंग आपकी 40, 50, 60 मीटर की रहती होगी फुट की। उस पानी में इस पानी में आप लोग को अगर पी रहे तो अंतर ज़रूर दिख रहा होगा, है ना। और इस टंकी की गहराई जो है 1000 फीट है। तो ये 1000 फीट टंकी की गहराई करने में हम लोग की उपलब्धि नहीं है। ये हम लोगों के लिए सोचने की बात है कि अगर आज हमें 1000 फीट के नीचे का पानी मिल रहा है वो स्वच्छ है, उसके ऊपर का पानी स्वच्छ नहीं है, तो आगे वाले समय में क्या स्थिति होने वाली है, समझ रहे हैं। तो इसलिए इस पानी को हमें सही उपयोग करना है और साथ ही साथ इसको संरक्षण करना है। इस कार्यक्रम को, हर कार्यक्रम का एक उद्देश्य होता है और एक विधि होती है। सबसे पहले इस कार्यक्रम शुभारंभ करने के लिए हम अपने कार्यदायी संस्था के PM साहब से निवेदन करेंगे कि यहाँ पर मौजूद ग्राम प्रधान जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। अब हम अपने इस योजना के AE साहब अरुण जी से निवेदन करेंगे कि हमारे DC साहब का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। इस योजना के JE साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर। अमोद जी से निवेदन है कि हमारे CM साहब का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। एक दूसरे के सहयोग से ही काम चल रहा है। आप हमारे पदाधिकारी हैं और आज सबसे पहले तो आप इस ग्राम के प्रधान हैं। आप भी आ जाइए, आपको हम दे देते हैं। समन्वय से ही काम फोटो ले लीजिए भैया। आप भी आ जाइए, आपका आइए। हाँ, आप लोगों का तो बहुत महत्वपूर्ण। आप भी आ जाइए। सब लोग छोड़ देंगे, हम थोड़ी आपको छोड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जैसे कि हम इस योजना के बारे में बता रहे थे, आप लोग यहाँ ग्रामवासी मौजूद हैं और हमसे उम्र में कई वर्ष बड़े बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं। आप लोगों ने जल की समस्या क्या है और जल क्या है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा। पहले लोग कुएं नदियों से जल पीते थे। नदियों का जल पहले शुद्ध माना जाता था।
फिर वो नदियाँ सीमित होकर कुएं में आई। अच्छा देखिए जल कैसे स्वरूप अपना बदल रहा है, कितने छोटे स्वरूप में आता जा रहा है, बड़े से छोटे में आता जा रहा है। फिर कुएं से हैंडपम्प में आया, हैंडपम्प से टोटी में आया, और टोटी से अब बोतलों में आ रहा है कि नहीं। तो ये स्वरूप अपना बदल रहा है, और इसके बदलते स्वरूप के साथ हमें भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि उसने पानी खरीद के न पिया हो। और क्या कभी हम लोगों ने सोचा था अपने बचपन में कि पानी भी बिकेगा, लेकिन आज बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? क्योंकि उसकी महत्वता और उपयोगिता हम लोगों ने नहीं समझी। और अगर आज जो 20 रुपये में बिक रहा है, आने वाले समय में वो 100, 50, 1000, 2000 में बिकेगा। इसलिए अभी समय है, हमें इसको सोचने की आवश्यकता है, इस पर गंभीर चर्चा और चर्चा करने की आवश्यकता है। आप अपने घर के बच्चों को, अगल बगल में देख रहे कोई अगर कोई जल की बर्बादी कर रहा है तो उसको रोकिए, उसको समझाइए, क्योंकि अभी हम आप जिस जगह हैं वहाँ जल की कमी नहीं है, बात सत्य है। लेकिन जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो लोग दिल्ली बम्बई रह रहे हैं, जो लोग राजस्थान रह रहे हैं, जो बुंदेलखंड साइड में रह रहे हैं, उनसे जल की कीमत पता करिए, आप वो खुद बताएंगे। अब मैं ग्राम प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि थोड़ा अपने ग्राम वासियों को संबोधित करें और मार्गदर्शन करें, ताकि इस योजना का लाभ और इस योजना को कैसे आगे ले जाया जाए, कैसे संरक्षित किया जाए, उसके बारे में 2 शब्द प्रधान जी से। नमस्कार, हमारे सभी अधिकारियों को नमस्कार। हमारी ग्राम पंचायत में पानी टंकी जो बना, समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हम लोगों के जीवन में तो कभी नहीं सोचे थे कि 1300 या 1350 फीट पानी हम लोगों को अच्छा मिलेगा। बहुत जगह ऐसे पड़े हुए हैं जहाँ पानी की बहुत अकाल है। हम लोग बाहर जाते हैं तो कहीं यही 20 वाली बोतल 30 रुपये, 40 रुपये, 100 रुपये का भी हम लोग ख़रीद के पीते हैं। और पानी अपने यहाँ बहराइच में या अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है, कुछ जगह पानी सही भी नहीं है। अपने यहाँ चलिए टंकी हुआ तो पूरे ग्राम पंचायत में हमारे पानी पहुँचाया, और हमारे अधिकारी जो बैठे हैं इन लोगों की वजह से पहुंचा। और पानी कम, जितना आप यूज करें उतना ही पानी टोटी से निकालें, पीने लायक हो या और किसी, बहुत लोग होते हैं कि कपड़ा धोने लगते हैं, गाय को देने लगते हैं। तो ये पानी गाय और कपड़ा धोने के लिए नहीं, ये पीने के लिए। तो अगर आप पानी बचाएंगे तो आगे चल के आपके परिवार के जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी लाभदायक होगी। नहीं तो पानी जब ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। पहले लोग पीते थे, कम से कम 70 से 80 साल तक जीते थे, किसी को पथरी नहीं होती थी, किसी को कोई दिक्कत। अब आप देखिए 80% लोगों को 30 से 35 क्रॉस करते करते किसी को पथरी, किसी को मतलब हर शिकायत। तो ये पानी की वजह से, जो दूषित पानी हम लोगों को मिल रहा है उसके वजह से हो रहा है, इसके पहले नहीं था। तो इसलिए है कि पानी कम यूज करें और जितना ज़रूरत हो उतना पानी यूज करें, और हम अपने बात को यहीं बढ़ाएंगे।